हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो देखिए, जो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था, इसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया था। ठीक है, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वारेन हर्सिगटन। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इससे दो काम हुआ था, एक तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद चेंज हो गया था, और दूसरा क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। तो किस अधिनियम के तहत? तो 1773 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए देखते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो ये बात तो सही है। लेम्स्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय बनी थी, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे एलिजा एम्पे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि सर एलिजा एम्पे जो थे, इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। तो केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो देखिए, जो नियंत्रण परिषद की स्थापना थी वो किसके द्वारा हुई थी? तो 1784 के अधिनियम के तहत। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत हुई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में। ठीक है, और इसके जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे। ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। देखिए, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? तो 1813 के चार्टर के तहत। ठीक है, और ये जो 1813 का जो चार्टर था, इसके द्वारा क्या हुआ था कि पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष, यानी कि हर वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया था, यानी कि व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और दूसरा क्या था कि कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और फिर भी चीन के साथ चाय का व्यापार, उस पर एकाधिकार उसका चाय पर बना रहा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद से आप देखिए, यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो देखिए, ये किसके तहत हुआ था? तो 1833 के चार्टर के तहत। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 2134 किसमें? तो चलिए देखते हैं। 2134 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो देखिए, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक था वो किसको मानते थे? लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कैसे पड़ी थी? तो देखिए, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। अब 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ये हुआ था कि भारत में भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। ये बात तो सही है। अब जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तो ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि ये जो 1823 की जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन थी, इसका काम क्या था कि 1 लाख रुपया देने की ये व्यवस्था करेगा। ठीक है, और प्राच्य एवं आंग्ल विवाद। भारत में जो प्राच्य और आंग्ल विवाद थे, उसके तहत भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। ठीक है, अभी भारत में प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे वो कौन थे? तो प्रिंसप। ठीक है, और जो आंग्ल शिक्षा के प्रवर्तक थे वो कौन थे? ट्रेवेलियन। तो ये तीनों के तीनों जो है ये सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो वो किस अधिनियम के तहत था? 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो जो 1813 का चार्टर्ड एक्ट था, इसने जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो ये बात तो सही था कि जो 1813 का चार्टर्ड एक्ट था, इसने क्या किया था कि भारत के साथ जो चीन का व्यापार चाय से होता था, उसको छोड़कर सभी व्यापारों पर एकाधिकार का जो उसका हक था उसको समाप्त कर दिया था। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो ये बात भी सही था कि 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जो भारत के राज्य क्षेत्र थे उन पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को
सुदृढ़ बनाया था, यानी मजबूत बनाया था। तो ये बात भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भारत का राजस्व था वो 1813 के चार्टर के तहत ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं था, बल्कि वो 1858 के चार्टर के तहत आया था, यानी कि 1858 के चार्टर के तहत। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें गलत होगा। तो 1 और 2 इसमें सही है। तो 1 और 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो देखिए, जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट था, इसने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया। अब कैसे? तो देखिए, जो 1833 का चार्टर था, इसकी जो धारा 87 थी, यानी 87 थी, इसके तहत ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय को या क्राउन का जो भी व्यक्ति है, यानी देशज प्रजा है, उनको जाति, धर्म, लिंग किसी भी आधार पर जो है कंपनी के अधीन सेवा देने के लिए या जॉब करने के लिए अनएलिजिबल नहीं माना जाएगा, है ना। यानी कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं माना जाएगा, सभी लोग योग्य होंगे। उसमें ये नहीं होगा कि जाति, धर्म किसी भी आधार पर भेदभाव किया जाएगा। तो इस तरह से ये 1833 के चार्टर के तहत संभव हो पाया। और फिर ये जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट था, इसी के तहत क्या किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है। और जो भारत का जो गवर्नर जनरल पहला था वो कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्टडी। बाय बाय।